जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रश्नावली से। हम आपको पहले ही बताए थे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको हल करना होगा। एक भाषाई स्तर पर क्वेश्चन देगा उसको भी हल करना होगा, और ये भाषाई क्वेश्चन ही है प्रश्नावली 3.4 के 2 का 1 नंबर है। और इस तरह क्वेश्चन इसी साल 2024 में ही पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम समझा रहे हैं वह क्वेश्चन इसके पहले प्रश्नावली में भी था और इस प्रश्नावली में भी है। तो हम आपको प्रयास करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझाए। अगर आप समझ लेते हैं तो जो इस साल क्वेश्चन पूछा गया है वो तो आप बना ही लेंगे। हो सकता है आपकी स्कूल के एग्जाम में, अभी स्कूल में हर मंथली टेस्ट हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि अगर इस चैप्टर से आए तो आपसे जरूर बनेगा। और हम जो क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो इस क्वेश्चन को रेगुलर पूछा जाता है। देखिए, भाषाई स्तर के क्वेश्चन जितने हैं वो भी हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से रखना होगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में यानी जब बट्टा में कोई लिखा जाता है तो बट्टा में जैसे हम 3/4 लिख रहे हैं तो इसमें ऊपर का मान को अंश बोलते हैं और नीचे के मान को हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, अगर कोई हर है तो यहाँ पर तो मान किसी बट्टा का नहीं है। अभी हम समझाते हैं इसी पर। मान लीजिए ये हमारा पहले से 1 बट्टा दिया और इसमें कितने जोड़ने की बात करें, 1 जोड़ने की बात करें, तथा हर में 1 घटा ले, और हर में कितना घटा लिया, 1 घटा लिया। उसके बाद कह रहा है तो भिन्न 1 हो जाता है, मतलब 1/1 हो जाता है। ये घटाने के बाद बनता है। अभी ये जो हम यहाँ पर 3 4 लिखे हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। इससे यह प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भिन्न दिया नहीं गया है, तो जब भिन्न नहीं दिया गया तो हम XY मानकर बनाएंगे। ये फर्स्ट शर्त है। उसके बाद कह रहा है यदि हर में हम 1 जोड़ देते हैं, अंश में इसमें कुछ जोड़ने की बात नहीं किया है, ना जोड़ने के बात कहा है ना घटाने की बात कहा है, बस कहा है कि हर में हम कितना जोड़ देते हैं, 1। तो वह जो भिन्न है वह 1/2 हो जाते हैं। आपको 2 शर्त दिए गए हैं और उसके बाद पूछ रहा है कि आखिर वह भिन्न है तो क्या है। तो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करते वक्त हमें मान लेना है कि वो भिन्न संख्या है क्या। तो माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y है। x/y है, इसमें आप अच्छे तरह से समझते हैं कि x बराबर अंश है, कमा y बराबर क्या है, हर है। ये बात तो आप समझ चुके हैं। हम आपको अभी समझाए कि जब भी कोई भिन्न में यानी बट्टा में लिखा होगा उसके ऊपर का मान को अंश बोलते हैं और नीचे के मान को हर बोला जाता है। पहला कंसेप्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है, शर्त के अनुसार चलते हैं। पहला शर्त जो क्वेश्चन में कहा गया है वह कहा गया है कि कोई भिन्न है, हमने भिन्न माना, उस भिन्न में अंश में 1 जोड़ देता है। तो अंश में 1 जोड़ दिया और y और हर में 1 घटा लेता है, 1 घटा भी लिए, तो वो जो भिन्न अंततः बनती है 1 बनती है, 1 यानी 1/1। इससे हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण को विलोपन विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। इसको बनाइए, क्या बनेगा, 1 से गुना होगा सेम टू सेम होगा, बराबर 1 से गुना होगा सेम टू सेम होगा। x को इधर लाते, y को इधर लाते हैं तो x माइनस y होगा, -1 पहले से है, प्लस में जाएगा माइनस में होगा। तो अंततः मान हमारा क्या होगा, x माइनस y बराबर -2। समीकरण 1 बनेगा। पहला शर्त से समीकरण 1 आया, आपको अच्छे समझ में। अब शर्त नंबर 2 से चलते हैं। शर्त 2 क्या कहा है, शर्त 2 कहा है कि इसमें भी एक कोई बट्टा है और बट्टा में कह रहा है कि हर में केवल 1 जोड़ रहा है। इसमें 1 जोड़ दिया, कितना बना है, 1/2 बना है। इसको भी सेम ऐसे ही गुना करते हैं। क्या होगा, 2 से गुना करेंगे x में तो 2x होगा, और बराबर 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम होगा, y + 1 होगा। y को इधर लाते हैं तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण कितना हुआ, 2 हुआ। अब इसको किस विधि से हल करने वाले हैं, विलोपन विधि से। यहाँ लिख भी सकते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से।
हम इसको विलोपन विधि से। तो आप इसके पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने विलोपन विधि के हर कंसेप्ट बता दी है, कैसे विलोपन विधि से क्वेश्चन हल किया जाता है। तो विलोपन विधि हमें बनाना है। तो विलोपन विधि में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 1 और 2 जो है, इसमें क्या मुख्य बातें हैं देखिएगा। पहला कि किसी एक टर्म को बराबर करना होता है। यहाँ y और y बराबर है और चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो करेंगे क्या, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। जब समान चिन्ह होगा तो घटाना होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर -2 है, और ये समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। और जब भी माइनस आगे बढ़ता है वह चिन्ह को बदलते जाता है। ये प्लस था, माइनस किया, माइनस है प्लस करेगा, और इधर आएगा तो माइनस कर देगा, और प्लस माइनस कट जाएगा। -2x में से एगो x घटेगा तो -x होगा, और 2 कितना होगा, -3। एक माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आएगा, 3। एक x का मान आया। दूसरा y का कैसे निकलेगा, इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है, देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1 है। x का मान 3 आया है, तो 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 1 होगा। 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब माइनस वाई बराबर 1 अब माइनस 6 होगा, जो घट कर -5 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना होगा, 5। हम आपको समीकरण को जांचने के शर्त बताए हुए हैं। x का मान 3 है, y का मान 5 है। आप किसी भी समीकरण, या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, अगर बराबर मान आ गया तो समझिए कि आपका ये मान बिल्कुल सही मान है। रखते हैं, इसी में रख देते हैं x का मान। तो x का मान कितना है, 3 है, माइनस है तो माइनस रखेंगे। y का मान कितना है, 5 है। बराबर में कितना लाना है, -2। देखिए इधर घटाइएगा तो -2 होगा, इधर भी -2 है। समीकरण बराबर है, अर्थात आपका मान बिल्कुल क्या है, सही है। अब हमें क्या बताना है, भिन्न संख्या। तो अतः भिन्न संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बता सकते हैं कि x बटा वाई होता है। तो x का मान कितना आया है, 3, और y का मान कितना आया है, 5। यही हमारा लास्ट में आंसर आएगा। ये कंसेप्ट है। देखिए अगर आप किसी एक क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो आप बाकी सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बशर्ते आप जब भी मैथ बनाए तो आप कंसेप्ट सीखें। क्योंकि अगर कंसेप्ट सीख लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी डाटा अगर चेंज कर देगा, मान लीजिए कि यहाँ 2 जोड़ना होगा, 3 घटाना होगा, तो 5/7 बन गया। कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन जैसे ही बदलेगा आप उसको बना लेंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में जरूर अपनी बातों को लिखिए कि हमें समझ में आ गया, और भी क्वेश्चन बनाए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अच्छे कंटेंट हमेशा उनको मिले। और पीडीएफ अगर चाहिए किसी का, अगर इसका भी हमें एक पेपर पर हम इसको सॉल्व करके आपको टेलीग्राम लिंक इसमें दिया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद। आप लोग अच्छे रहे और रेगुलर पढ़ाई करते रहे।